ऊना पहुंचने पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का हुआ जोरदार स्वागत। बोले ओपीएस पर पहली कैबिनेट में करेंगे निर्णय। कैबिनेट विस्तार को बताया मुख्यमंत्री का अधिकार। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह बोले हर वादा पूरा करेगी कांग्रेस सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री को दी संयम बरतने की हिदायत। बोले चुनावों के समय पारिवारिक मामले को उछालने का रचा गया षड्यंत्र। छोटी काशी कहा जाने वाला मंडी शहर में तारे बनी जी का जंजाल। तारों के जाल से घिरा हुआ है मंडी शहर। मुख्य चौराहों गलियों सड़कों पर तारे झूलती आ रही नजर। लोगों ने शहर को तारों के जाल से मुक्ति देने की उठाई मांग। और दिसंबर का आधा महीना बीतने के बाद भी कुल्लू मनाली के पहाड़ बर्फ के बिना खाली आ रहे नजर। बर्फबारी न होने से शुष्क ठंड का बढ़ता जा रहा है प्रकोप। पर्यटन कारोबार और फसलों पर दिख रहा काफी असर। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उप मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद मुकेश अग्निहोत्री का गृह जिला में पहुंचने पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह अपने चरम पर था। ऊना पहुंचने पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का जोरदार स्वागत हुआ। अपने नेता को देखने सुनने के लिए काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता हिमाचल प्रदेश की सीमा द्वार पर पहुंचे। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने जीत के लिए और कांग्रेस का समर्थन देने के लिए जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रदेश की राजनीति के इतिहास में किसी भी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के दोनों के पहली बार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से चुने जाने को बड़ी उपलब्धि बताया। मुकेश ने इस दौरान पूरे प्रदेश के संतुलित विकास का दावा किया। उप मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 6 महीने में घोषित किए गए विकास कार्यों की पुनः समीक्षा किए जाने की बात भी कही। उन्होंने फिलहाल सरकार के शासन काल में होने की बात कहते हुए कैबिनेट बनते ही ओपीएस सहित सभी चुनावी वादों को पूरा करने का भरोसा दिया। और पहली दफा हमीरपुर संसदीय सीट से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बने हैं। पहली दफा जो है यहाँ पे सत्ता का ये केंद्र बना है कांग्रेस राजनीति में। और कांग्रेस पार्टी में हमेशा मुख्यमंत्री जो है वह दूसरे इलाके से आते रहे, लेकिन ये पहला मौका है, इसलिए लोगों में उत्साह है। और हम पूरे प्रदेश का संतुलित विकास करेंगे, समग्र विकास करेंगे और विकास, कल्याण और गरीब की सेवा हमारा एजेंडा है। हम सब लोग मिलके आगे बढ़ाएंगे और द्वेष की राजनीति। मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा पर प्रहार करते हुए बीजेपी नेताओं में नेता विपक्ष बनने के लिए दौड़ लगने के आरोप लगाए। उन्होंने सरकार के बनने में कुछ दिन होने का हवाला देते हुए निकट भविष्य में चुनावी वायदों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करने का दावा भी किया। उप मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर आईपीएच की पाइपों के सहारे सत्ता में वापसी किए जाने का सपने देखे जाने की बात कहते हुए तंज कसा। रिव्यू कर रहे हैं। अगर बात करें कि आपने भी मामला उठाया था जल शक्ति विभाग में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार की बातें आपने विधानसभा में भी उठाई थी, तो क्या उन सारे मामलों की जांच होगी? देखो, पहले तो हमारा एजेंडा है पहले अपनी गाड़ी गियर में डाल लें। ये तो जो इन्होंने किया है, आप देख रहे हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में पाइपें खिलरी पड़ी हैं, जगह जगह जो है किस ढंग से पाइपें, और उन पाइपों के बूते जो है ये अपना मीनार खड़ा करना चाहते थे। किसी को 10 पाइप दे दो, किसी को 6 पाइप दे दो, लेकिन कोई पाइप इनके काम नहीं आई। और लेकिन मैंने आदेश दे दिया जितनी भी पाइपें सड़कों पे पड़ी हैं उन सबको गोदामों में पहले लेके जाएं। HRTC के जो IPH के जो हमारे केंद्र हैं सारे, उसमें ये पाइपें लेके जाएं। कितनी पाइप खरीदी गई, किस वॉल्यूम की है, किस डाई की है, किस रेट पे खरीदी गई, क्यों खरीदी गई, अगले 10 साल की पाइप क्यों खरीद ली गई, ये सारी तो आने वाले समय में पता लगा। 2 चीजें अंडर स्कैनर हैं, पाइपें और भर्तियां, और भर्तियां भी इसी ढंग से जो है पूरे की गई हैं। अपने गृह क्षेत्र ऊना और हरोली जाते समय उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का नालागढ़ स्थित थाना पहुंचने पर हरदीप बाबा और समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। बता दें कि नालागढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी को 20,000 से अधिक मत प्राप्त हुए थे। उप मुख्यमंत्री के नालागढ़ आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया।
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस ने जो भी वायदे जनता से किए हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि अभी कांग्रेस की सरकार बने 4 दिन ही हुए हैं, बीजेपी अभी से शोर मचाने लग गई है। मुकेश अग्निहोत्री ने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस की सरकार पूरे 5 साल काम करेगी और जनता से जो भी वायदे किए हैं उन्हें पूरा करेगी। हम तो रास्ते से निकल रहे हैं। आज मेरा ऊना का प्रवास है। ऊना में मैं पहली दफा जा रहा हूँ मुख्यमंत्री का ओहदा संभालने के बाद, तो इसलिए रास्ते में इधर देखिए आप सब लोग इकट्ठे हैं। मैं सबका आभारी हूँ कि आप लोगों ने इतना प्यार इधर देखिए। और अब जहाँ तक कामकाज का सवाल है, बहुत लंबी देर बातों की बात नहीं है, अब काम की बारी है। ऐसा है कि ताज़ा बाहर हुए हैं, कुछ पीड़ा हो रही होगी, कुछ दर्द हो रही होगी, तो इसलिए जो है हमलावर हो रहे हैं। हमलावर होने की बात नहीं है। अभी आपको प्रदेश की जनता ने बाहर किया है। आपको प्रदेश की जनता ने जो मैंडेट दिया है उसको सिर झुका के जो है सम्मान करना चाहिए कि ठीक है, प्रदेश की जनता ने आपको बाहर कर दिया। कोई कमी रही होगी तो तभी प्रदेश की जनता ने बाहर किया, तो आप उसका सम्मान करें। और जो लोग बने हैं उस सरकार को काम करने का मौका दें। अभी अगर आप इतनी जल्दी हमलावर होने की कोशिश करेंगे तो जनता भी जानती है हमलावर होने से कुछ नहीं होने वाला है। अभी तो जुम्मे 4 दिन तो हुए हैं अभी शपथ लिए। अभी तो तभी तो हम कह रहे हैं कि अभी से आपकी आंख में आगे आंसू, अभी तो छेड़ी भी नहीं दास्ता हमने, अभी तो हमने फाइलें खोली भी नहीं है। कांग्रेस ने सरकार बनने के 10 दिन के भीतर ओपीएस बहाल करने का वादा किया था, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया है। कांग्रेस के वादों को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर भी है, जिस पर कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने उन्हें संयम रखने की हिदायत दी है। दिल्ली से लौटने के बाद शिमला में कांग्रेस महासचिव और विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वह हमेशा 2 वे कम्युनिकेशन में विश्वास रखते हैं, जिसकी शुरुआत सीएम सुक्खू ने की है। उन्होंने विश्वास जताया कि जो मैंडेट जनता ने कांग्रेस पर जताया है उसके लिए सरकार और प्रशासन तैयार है। कांग्रेस सभी वायदे पूरे करेगी। राहुल गांधी ने भी संगठन और सरकार का तालमेल से काम करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि महायुद्ध तो अभी आना है, जो 2024 के लोकसभा चुनाव है, इसे भी जीतना है और इसके लिए हम तैयार हैं। केंद्र सरकार के साथ मिलकर कार्य करना होगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा था कि हिमाचल मेरा दूसरा घर है, तो वह रिश्ते बरकरार रखने चाहिए। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व से बड़ा दिल दिखाने का आग्रह किया। इंटरैक्शन जो हमारे लीडर्स की, मुख्यमंत्री जी की, प्रदेश अध्यक्ष की, उप मुख्यमंत्री जी की और विधायकों की राहुल गांधी जी से दौसा के अंदर राजस्थान में एक इनफॉर्मल चर्चा हो रही थी। वहां पे राहुल गांधी जी ने यही दिशा निर्देश जो है वो सरकार को दिए हैं, संगठन को दिए हैं कि एक अच्छे तालमेल के साथ संगठन को और सरकार को पूरे तालमेल के साथ कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगले 1 साल के अंदर जो है हमारा लोकसभा के चुनाव भी हिमाचल प्रदेश के अंदर होने वाले हैं 2024 में। वी हैव टू बी बैटल रेडी। दिस इज जस्ट अ बैटल दैट वी हैव वन। द वॉर इज येट टू कम। महायुद्ध जो है, महासंग्राम जो है वो अभी आना है। उसके लिए भी हमें पूरे तरीके से सशक्त रहना है, पूरे तरीके से तैयार रहना है। एंड वी हैव वन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल, और उसको बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, भले ही पार्टी अलग है लेकिन वीरभद्र मेरे मित्र हैं। ऐसा ही रिश्ता केंद्र और राज्य का होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर कहते थे विक्रमादित्य सिंह जल्दी में है। अभी तो पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकारी आवास भी नहीं छोड़ा। इतनी जल्दी टिक्का टिप्पणी न करें, थोड़ा संयम रखें। और चीफ मिनिस्टर श्री जयराम ठाकुर जी ने तो टिक्का टिप्पणी करी है, वो हमको ज्ञान देते थे कि विक्रमादित्य सिंह बहुत जल्दी में है। तो मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा, अभी थोड़ा सा संयम रखे। अभी तो आप मुख्यमंत्री निवास से शिफ्ट भी नहीं हुए हैं, तो कृपया थोड़ा सा संयम रखे। सरकार नई बनी है, थोड़ा सा समय जो है वो एक चेंज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। जब अमेरिका का यूएस प्रेसिडेंट का चुनाव होता है उस समय भी चेंज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में 3 महीने लग जाते हैं। तो यहाँ तो अभी केवल 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, 10 दिन हुए हैं। तो मात्र थोड़ा सा आप भी संयम रखें, इतनी जल्दी टिक्का टिप्पणी करना शुरू नहीं है।
पत्नी के द्वारा लगाए गए घरेलू हिंसा के आरोपों के मामले में उन्होंने कहा कि धुएं को निकलने के लिए आग की जरूरत है। वह जानते हैं कि कौन इस षड्यंत्र के पीछे है। होली लॉन्च पर मां भीमा काली का आशीर्वाद है। जनता ने उन्हें जो मैंडेट दिया है वह बताता है कि जनता उनके साथ है। चुनाव के समय ही इस मुद्दे को क्यों उछाला गया, इसके पीछे कौन कौन है, जल्द उनका भी खुलासा किया जाएगा। धुएं को निकलने के लिए आग की आवश्यकता होती है और जब आग ही 3 साल से नहीं थी, अब उस आग को और धुएं को जबरदस्ती चुनावों के समय में क्यों लाया गया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। किसने रचा है, क्यों रचा है, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। मगर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो ये घर है होली लॉज, इसके ऊपर मां भीमा काली का रक्षा कवच है, इसलिए मुझे किसी षड्यंत्र से डरने की आवश्यकता नहीं है। वी विल वर्क कलेक्टिवली, यूनाइटेडली, एंड I am answerable to the people of Himachal Pradesh. I am answerable to my electorate. उन्होंने जो मुझे मैंडेट दिया है सोच समझ कर दिया है, एंड कलेक्टिवली वी विल वर्क फॉरवर्ड। कुछ पत्रकार साधन इस चीज को राजनीतिकरण इसका करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन इनको फोन करता है, कौन उनको ये सप्लाई कर रहा है, ये भी मुझे बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। कांग्रेस सरकार पूर्व की बीजेपी सरकार के चुनावों के कुछ महीने पहले लिए फैसलों को लगातार रिव्यू कर रही है। सरकार के इन तमाम निर्णयों के खिलाफ बीजेपी मुखर हो गई है। विपक्ष ने सरकार को इन निर्णयों को पुनर्विचार करने के लिए कहा है और चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो भाजपा सड़क से लेकर सदन तक इसका विरोध करेगी। अनेक निर्णय लिए थे और अनेक विभागों में सैकड़ों संस्थान खोले थे, अपग्रेड किए थे जनता की मांग पर, तो उनको डिनोटिफाई करना तर्कसंगत नहीं। परंतु इस सरकार ने हमारी उस बात पर गौर नहीं किया और आज एक तुगलकी फरमान जारी करते हुए बिजली बोर्ड के अनेक कार्यालयों को बंद करने का, डिनोटिफाई करने का निर्णय कर दिया। आज प्रदेश के जहां 3 सर्कल ऑफिस, बिजली बोर्ड के 3 सर्कल ऑफिस डिनोटिफाई हुए, वहीं 15 डिविजन्स और 17 सब डिविजन डिनोटिफाई हुई। एक ही निर्णय से ये 32-33 संस्थान डिनोटिफाई करना ये तानाशाही पूर्ण निर्णय है जिसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। सुंदरनगर विधायक राकेश जम्वाल का नगर परिषद चेयरमैन जितेंद्र शर्मा ने जोरदार स्वागत किया। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नगर परिषद सुंदरनगर जनरल हाउस में सुंदरनगर में सफाई और स्ट्रीट लाइट कंप्लेंट का निवारण 24 घंटे के अंदर होगा। अटल पार्किंग के लिए टेंडर किए जाएंगे। वहीं खाने पीने की रेहड़ी धारक को फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा और पत्रकारों के लिए फ्री पार्किंग सुविधा रहेगी। और पिछले 5 वर्षों में जो सरकार के माध्यम से सुंदरनगर शहर में जो काम हुए, उससे आज सुंदरनगर शहर जो है वो स्वच्छ शहरों में गिना जाने लगा और इनाम भी हमारी नगर परिषद को मिला है, क्योंकि सुंदरनगर नगर परिषद हिमाचल की सबसे बड़ी नगर परिषद है। 2017 में जब मुझे सुंदरनगर की जनता ने अपने सेवक के रूप में चुना था, उसमें भी मैं नगर परिषद के साथ बैठकर क्या क्या प्रोजेक्ट सुंदरनगर नगर परिषद सुंदरनगर में स्थापित करने वाली है, क्या क्या इनकी सभी पार्षदों के क्या एजेंडे हैं, अपने अपने बोर्ड में किस प्रकार से योजना की, वो सारी समझी थी और 5 वर्ष हमने उसमें भी काम किया था। एक बार फिर से सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद देकर सुंदरनगर के सेवक के रूप में चुना, तो मुझे लगा कि हमारी नगर परिषद भी चुना हुआ हाउस है। मैं अपने सभी पार्षदों के साथ आज फिर से बैठा। इन्होंने नगर परिषद में सुंदरनगर शहर में सुंदरनगर को सुंदर बनाने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई है, क्या क्या इनके प्रोजेक्ट हैं, वो मेरे ध्यान में भी आ जाए, ताकि मैं भी नगर परिषद की मदद कर सकूं और एक सुंदरनगर के विधायक के नाते नगर परिषद के प्रति, सुंदरनगर शहर के प्रति मेरा भी दायित्व है। तो मैंने सभी पार्षदों से चर्चा भी की और भविष्य में नगर परिषद द्वारा जो भी योजनाएं बनाई जाएंगी, निश्चित तौर पर हम उनको पूरा करने का ईमानदारी के साथ प्रयास करेंगे। रुकेंगे